अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ू अहदा। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ गेंदलाल मिल कॉलोनी के मोहल्ले में शबीना का एहतमाम किया जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे हज़रात सवाल कर रहे हैं कि शबीना में कुरान करीम ख़त्म करना कैसा है। अब बाज़ हज़रात किसी की वीडियो क्लिप सुन करके जिसमें शबीना को गलत कहा जा रहा है कि पढ़ने वाले भी गुनहगार और पढ़ाने वाले भी गुनहगार, तो इस क्लिप को देखकर बहुत सारे हज़रात ये शबीना के एहतमाम को या शबीना के निज़ाम को नाजायज़ समझ रहे हैं और सवालात भी कर रहे हैं। इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ कि इस पर वीडियो अहादीस और दलाइल के साथ क्यों ना बना दूँ कि सारे एतराज़ात का जिसमें जवाब आ जाए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि शबीना कहते किसे हैं। शबीना बोलते हैं रात गुजारने को, एक रात गुजारने का नाम शबीना है। अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावी में एक मरतबा कुरान करीम ख़त्म करना ये सुन्नत मुअक्कदा है और एक मरतबा के अलावा ख़त्म करना ये नफ़ल है, मुस्तहब के कबिल से है। यानी अगर कोई शख्स एक मरतबा ख़त्म करने के बाद उसके मरतबा अपनी सहूलत के मुताबिक जितनी मरतबा ख़त्म करना चाहे तो वो ख़त्म कर सकता है। ये सवाब से खाली नहीं है, गुनाह नहीं है, मतलब सवाब है इसमें। अब देखिए, कुरान करीम ख़त्म करना यानी एक मरतबा ख़त्म करने के बाद तरावी के अंदर ये कैसा है। बाज़ हज़रात इसी को लेकर सवाल करते हैं कि ख़त्म करना यानी शबीना करना, पढ़ने वाले भी गुनहगार पढ़ाने वाले भी गुनहगार, और इस्तिदलाल में वह आयत पेश कर रहे हैं कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये कुरान करीम की वह आयत पेश कर रहे सूरतुल आराफ आयत नंबर 204। और इस आयत को लेकर कि जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनना है और गौर व फिक्र के साथ उसको सुनना है ताकि तुम पर तदब्बुर और रहम किया जाए। तो देखिए, ये सुनना और कुरान करीम को खामोशी के साथ तदब्बुर करना और सुनना, ये उस वक्त सुनने वाले पर वाजिब है कि जब पढ़ने वाला और सुनने वाला मकान वाहिद में हो, एक मकान में हो, एक जगह में हो, तब सामे के लिए वाजिब और ज़रूरी है कि वो कारी की किरत को सुने। लेकिन अगर मकान मुख्तलिफ हो कि पढ़ने वाला अलग मकान पर हो और सुनने वाला अलग जगह पर हो, तो उस वक्त फिर सामे के लिए यानी जो सुनने वाला है उसके लिए सुनना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। फ़ुक़हा ने ये तशरीह फरमाई है ये इसी आयत करीमा को लेकर। अब इस आयत को लेकर ये कहना कि शबीना में कुरान करीम पढ़ना ये भी गुनहगार, पढ़ने वाला और जो सुनने वाले हैं वो भी गुनहगार, इस आयत को लेकर ये गलत बात है। ये सुनना और पढ़ना, तो सुनने वाले पर सुनना वाजिब ये उस वक्त है जब मकान वाहिद में हो, लेकिन अगर मकान मुख्तलिफ हो तो फिर सामे के लिए सुनना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, कुरान करीम हमने जो निज़ाम बनाया है 26, 27, 28, इन 3 दिनों में हम कुरान करीम ख़त्म करने का एहतमाम करने जा रहे हैं और ये दलाइल से साबित है। खुद जामे तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत मनकुल है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 123। इमाम जामे तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह बाब कायम करते हैं, बाब अबवाबिल किराअह, और एक हदीस उसके तहत लाते हैं। अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम यफ़क़हु मिन क़िराअतिल क़ुरआन फ़ी अक़ल्ल मिन सलासिन हाज़ा हदीसुन हसनुन। अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दिन में कुरान करीम गौर और तदब्बुर के साथ ख़त्म किया जा सकता है। यह हदीस हसन है। यानी कुरान करीम 3 दिन में ख़त्म करने वाला ये
गौर और तदब्बुर के साथ उसको समझ करके ख़त्म कर सकता है। हदीस पाक से तो ये बात साबित होती है। अब उसके बाद हमने जो निज़ाम बनाया है, ये कोई किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी पर कोई बोझ या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने ये इख्तियारी तौर पर बनाया है कि भाई जिस शख्स के पास सहूलत हो, वक्त हो, वह आकर हमारे अंदर इस कुरान करीम के ख़त्म में शिरकत फरमाएँ। और कुरान करीम में हमने ये ज़रूरी भी नहीं रखा है कि हर एक के लिए उसमें आना ज़रूरी है, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा वो गुनहगार है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसके पास वक्त हो, जिसके पास टाइम हो, उसे चाहिए कि वो ज़रूर इसमें शिरकत करे ताकि वो सवाब हासिल करे। अब ये भी नहीं कह रहे ना कि जो शिरकत नहीं कर सकता वो गुनहगार है। हम तो इख्तियार दे रहे हैं। और खुद दुर्र मुख्तार अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहिमहुल्लाह की ये इबारत दुर्र मुख्तार में लिखी हुई जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 47 में, अल अफ़ज़लु फ़ी ज़मानिना क़द्र मा ला यस्क़ुलु अलैहिम, यानी हमारे ज़माने में अफजल तरीका ये है कि सामईन पर अगर बोझ महसूस ना हो, सामईन अगर उसको बोझ ना समझते हो, तो फिर वो ख़त्म करना दुरुस्त है। इससे तो ये बात साबित होती है। अब इस शबीने में आएगा वही आदमी जो बोझ महसूस ना करेगा, अपने इख्तियार से आ रहा है। यानी वो अपने इख्तियार से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वह अपने ऊपर उसको बोझ नहीं समझ रहा है। अब अगर हम ज़बरदस्ती करते, ज़ोर देते उस पर, फिर वो आता, तो ज़ोर ज़बरदस्ती तब वो दुरुस्त नहीं होती। हम तो इख्तियार दे रहे हैं, और इख्तियारी तौर पर कोई भी इबादत जिस तरह से वो चाहे कर सकता है, उसमें तो इख्तियार है। उसके बाद खुद सहाबा का मामूल एक दिन में किसी का कुरान करीम ख़त्म करने का था। जैसा कि अहादीस मुबारक में ये बात लिखी हुई है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत नकल की गई है कि खुद ये कुरान करीम जो है, इनका मामूल ये था कि कुरान करीम ये वित्र की एक रकात में पूरा कुरान करीम ख़त्म कर दिया करते थे। उनकी बात से ये बात समझ में आती है। इसी तरीके से बाज़ दिगर सहाबा का ये मामूल था कि कुरान करीम ये एक रात में ख़त्म कर दिया करते थे। बाज़ अइम्मा से भी ये मनक़ूल है, और बाज़ सलफ़ सालिहीन और बुज़ुर्गान दीन से भी ये बात मनक़ूल चली आ रही है। तो इस तरीके से इसको गलत कहना ये किसी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फ़ज़ाइल आमाल में ये बात लिखी हुई है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 608, फ़ज़ाइल कुरान मजीद। शेख ज़करिया एक बाब कायम करते हैं फ़ज़ाइल कुरान मजीद। उसमें बाज़ सहाबा का मामूल उन्होंने लिखा है, बाज़ अइम्मा, बाज़ मुज्तहिदीन का मामूल उन्होंने लिखा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि बाज़ मरतबा वितर की एक रकात में वो तमाम कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। इसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी एक रात में तमाम कुरान शरीफ पूरा फरमा लिया करते थे। इसी तरीके से शरा एहया में लिखा है कि सलफ़ बुज़ुर्गान दीन की आदात ख़त्म कुरान में मुख्तलिफ रही है। बाज़ हज़रात एक ख़त्म रोज़ाना करते थे, जैसा कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह गैर रमज़ानुल मुबारक में, और बाज़ 2 ख़त्म रोज़ाना करते थे, जैसा कि ख़ुद इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह का मामूल रमज़ानुल मुबारक में था। और यही मामूल असवद और सालिह बिन कैसान, सईद बिन जुबैर रहिमहुमुल्लाह और एक जमात का था। बाज़ का मामूल 3 ख़त्म का रोज़ाना था। चुनांचे सुलैम बिन इत रहिमहुल्लाह जो बड़े ताबईन में शुमार किए जाते हैं, हज़रत उमर के ज़माने में फ़तेह मिस्र में शरीक थे, और हज़रत मुआविया ने किसस का अमीर इनको बनाया था। इनका मामूल था कि हर शब में 3 ख़त्म कुरान शरीफ करते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल अस्कार में नकल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार जो तिलावत के बाब में हमको पहुँची है, वह इब्नुल कातिब रहिमहुल्लाह का मामूल था कि दिन रात में 8 कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ते थे। इब्न कुदामा ने इमाम अहमद रहिमहुल्लाह से नकल किया है कि इसकी कोई तहदीद हद नहीं, पढ़ने वाले की नशात ताजगी पर मौक़ूफ़ है। यानी पढ़ने वाला जिस तरह मुनासिब समझे, उसको उकताहट ना हो, उसका दिल लगता हो, कुरान से उसको इश्क हो, वो जितने चाहे ख़त्म कर सकता है। अहले तारीख़ ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि रमज़ान शरीफ में 61 कुरान शरीफ मुकम्मल करते थे, एक दिन का और एक रात का, और एक तमाम रमज़ान शरीफ में तरावी का। तो बाज़ सहाबा जैसा कि हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये और बाज़ अइम्मा, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सईद इब्न जुबैर, सालिह बिन कैसान,
और असवद और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इन तमाम का मामूल तो कुरान करीम एक रात में भी ख़त्म करने का था। तो पता इससे ये चला कि कुरान करीम को ख़त्म करना एक रात में ये कोई नाजायज़ बात नहीं है। अगर ये तजवीज़ के मुवाफ़िक हो, मखारिज की रिआयत करते हुए हो और कोई अमर मुनकर भी ना हो, तो फिर ये दुरुस्त है। लिहाजा इसको गलत कहना कि पढ़ने वाले भी गुनहगार और सुनने वाले भी गुनहगार, ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकती है। जिस आयत को लेकर एक मौलाना साहब की क्लिप मुझे दिखलाई गई है कि व इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा उनसे सवाल ये है कि आप आयत का मतलब ये समझा दें कि व इज़ा कुरिअल कुरानु, कि कुरान करीम सुनना क्या नमाज में वाजिब है या खुतबे में वाजिब है या बयान में वाजिब है, या इस आयत का मतलब वो समझा दें। इस आयत का मतलब फुक़हा की तशरीह के कौल के मुताबिक ये है कि अगर मकान वाहिद में हो, मतलब सुनने वाला और पढ़ने वाला एक जगह में हो, तो फिर सुनने वाले पर वाजिब है कि वो कुरान करीम को सुने। लेकिन अगर मकान मुख्तलिफ हो, कि सुनने वाला किसी और जगह पर हो, पढ़ने वाला किसी और जगह पर हो, तो सुनने वाले के ऊपर पढ़ने वाले का सुनना उसके ऊपर वाजिब और ज़रूरी नहीं है। लिहाजा इस तरह की बातें ना किया करें। बात मुदल्लल और दलील के साथ होना चाहिए, तब बात मोतबर होती है। लिहाजा इस तरह की वीडियो फैला करके उम्मत को गुमराह ना करें। उम्मत जो से नेकियों का सीज़न है उसमें उनको लगने दें, ताकि वो अपने गुनाहों से मग़फ़िरत करें और नेकियों को अपने नेकियों को अपने खाते में डालें और नेक काम करें। तो इस तरह की फ़ुज़ूल बातें ना किया करें और इस तरह की वीडियो आगे शेयर ना करें, ताकि दीन इस्लाम जो अल्लाह ने हम सबको अता फ़रमाया है, अल्लाह हमें दीन इस्लाम सही समझकर अमल करने की और उसको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।